गुणे संप्रवाह परम सतासा गुण दिया कथम। सुग्रीव राजा परीक्षित कहते हैं महाराज ये क्या हो रहा है? गोपी जो कार्य कर रही है वो कार्य को छोड़ के क्यों भाग रही है? क्या कारण है? तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था उक्तम पुरस्तः दे तत्ते चेत्यम सिद्धिम यथागत दुसन्नपि ऋषिकेशम किमुदादो छजप्रियः। जिनका एक बार गोविंद के चरणों में अनुराग हो जाए फिर वो किसी के बस में नहीं रहती है, तो वो प्रेम पिपासा हो जाती है। प्रियतम जहां जैसे बुलाए वो प्रिया दौड़ी दौड़ी जाती है। आज जिधर भी नजर डालते हैं भगवान हजारों गोपियां आ रही हैं। जैसे गोपियां आई हैं भगवान खड़े हो गए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह रजस्या नामयं कश्चित् प्रियुतागमनं कारणम्। आओ गोपियों, आपका स्वागत है। क्या बात है? आज इस अर्धरात्रि में आप सब गोपियां वन में क्यों आई हैं? क्या कारण है आज गोपियों तुम्हारा इस वन में आने का? क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात्रि के समय वन में अकेला नहीं आना चाहिए? क्या तुम्हारी घर में कोई लड़ाई हो गई? क्या पति ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है या तुम्हारे सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया? क्या बात है गोपियों? वन में कई हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। क्या तुम्हें उनका भय नहीं लगता? रजन्येषां घोर रूपा घोर तत्त्वानि सेविता प्रतीयात व्रजम नेयस्थेयं स्त्रियं स्त्रीषु मध्यमः। इस प्रकार तुम्हें घर छोड़कर आधी रात को नहीं आना चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। आपने इस शरद पूर्णिमा के चांद को नहीं देखा, आप शायद इस चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। कृष्णम वनम कुमसतम राकेश कर रंजितम, क्या इस चंद्रमा के दर्शन करने आई हो? क्या इस वन को देखने आई हो जो तुमने वन नहीं देखा? गोपियों, तुम्हें एक बात बताऊं, हर स्त्री का एक धर्म होता है अपने पिता पति पुत्र आदि को इस प्रकार त्यागना नहीं चाहिए। और एक स्त्री का परम कर्तव्य होता है वो अपने पति विरुद्ध धर्म का पालन करे। तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक पतिव्रत स्त्री थी, वो अपनी पति की खूब सेवा करती। एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था, उसका पति बाहर से घर में आया, भोजन किया और भोजन करते ही उसे आलस्य आ गया और क्या हुआ, वो अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो गया। तभी उसी स्त्री का एक नन्हा सा बालक घुटुन घुटुन चलते चलते आज अग्नि की भट्टी के पास पहुंच गया। अब उसने सोचा अगर मैं बच्चे को बचाने गई तो पति की नींद खुल जाएगी, पति विरुद्ध धर्म में विघ्न पड़ जाएगा, और नहीं बचाने गई तो पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, वो अग्नि में गिर जाएगा। कहते हैं उसने अपने पति विरुद्ध धर्म को सर्वोपरि समझा। जैसे ही बालक भट्टी के अंदर गिरा उसने आंखें बंद कर ली, रोने लगी। वो कुछ देर के बाद में पति की आंखें खुली,
पति जैसे ही बाहर गया, वो दौड़ी दौड़ी उस भट्टी के पास में आई, आकर देखती है क्या हुआ। उसके पति विरुद्ध धर्म के वजह से उसके फल स्वरूप जो वो बच्चा है, जो भट्टी में अग्नि जल रही थी, वो पति विरुद्ध धर्म से पुष्पों की भांति हो गई। वो अंगारे मानो गुलाब के पुष्प हो गए हो। तो बच्चा उसमें बैठा बैठा खेल रहा था। ये पति विरुद्ध धर्म की परिभाषा और फल है। उसी प्रकार गोपियों, तुम्हें अपने पति विरुद्ध धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए। गोपियां मन में सोच रही हैं, पहले तो बंसी बजाई, हमें बुलाया, अब कह रहे हैं ऐसे नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा, महाराज आप तो बड़े ज्ञानवान निकले, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हमें भी एक कथा आती है, ध्यान से सुनो। गोपियां कहती हैं, एक पतिव्रत स्त्री थी, उसका नियम था वो प्रातः काल उठ के सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती, उनके चरणों को छूती। जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक भोजन नहीं करती। पति विरुद्ध धर्म का नियम है, जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक स्त्रियों को भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, पति और पत्नी को साथ में बैठ के भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर विषम परिस्थिति आ जाए, कोई युद्ध जैसी स्थिति हो, कोई संकट हो, या यात्रा का समय है, उस समय आप कर सकते हो। बाकी पति और पत्नी को एक थाली में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को पति की थाली में भोजन करना चाहिए जब पति खा के चला जाए। उस स्त्री का नियम था, वो स्त्री अपने पति की सेवा करती। एक दिन उस पति ने कहा, देवी मुझे कमाने के लिए विदेश जाना है तो मैं जा रहा हूं। वो स्त्री रोने लगी, अगर आप चले जाओगे तो मैं किसके दर्शन करूंगी, किसकी सेवा करूंगी। उसने क्या किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया, आज से तेरा पति यही है, तो ये समझना कि मेरा पति यही है, मैं तुझे कह के जा रहा हूं। स्त्री ने कहा ठीक है, रोज उसकी सेवा करती। 4-5 वर्ष के बाद में जब पति वापस आया तो वो स्त्री उस माटी के पुतले की पूजा कर रही थी, पति समझकर। और उसका पति बाहर गेट पर कुंडी खटखटा रहा है, देवी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। गोविंद एक बात बताओ, आप ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या मिट्टी के पुतले वाले पति की पूजा करनी चाहिए, या जो बाहर असली पति खड़ा है उसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, जब असली पति मिल जाए फिर मिट्टी के पुतलों का क्या काम है? गोपियों ने कहा, वाह बहुत बड़े अच्छा उत्तर दिया आपने। गोविंद यही बात हम समझाना चाहते हैं, तुम तो सबके पति हो, तुम हो प्राणपति, प्राणों के पति तो आप ही हो, जो घर पर है वो तो मिट्टी के पुतले हैं। जब असली पति मिल जाए फिर मिट्टी के पुतलों का क्या काम? कि मीरा जी से किसी ने पूछा, मीरा जी आपको इतने सुंदर पति मिले, इतना ऊंचा खानदान मिला, आपका भाग्य तो बहुत ऊंचा है। मीरा जी कहती कोई ऊंचा नहीं है, ऐसे वर को क्यों बरू जो जीवे और मर जाए, मैं मर बरिए गोपाल को जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। गोविंद जो घर पे हमारे पति पिता जो आप बता रहे हो वो मिट्टी के पुतले हैं।